और देखिए जहाँ पर इस समय हम कुष्ठ आश्रम में हैं, जब किसी को कोई रोग लग जाता है तो भैया आदमी को तब पता लगता है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। लेकिन ज्ञान जो होता है ना, गीता ज्ञान, गीता में सब कुछ लिखा है, लेकिन लोग आज गीता को भूल चुके हैं। लेकिन वो सामने देखो गीता के जो लिखा गया है, जो गीता में, क्यों बड़ी चिंता करते हो, फालतू की चिंता क्यों करते हो, किससे डरते हो यार, क्यों डर रहे हो आप लोग, क्यों चिंता कर रहे हो। और उसके बाद कहते हैं कौन तुम्हें मार सकता है, कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो भी कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और वो तुम भूत का पश्चाताप ना करो, जो बीत गया ना उसको सोचने से फ़ायदा कोई नहीं। जो चला गया, जो मर गया, जो खप गया, उसके बारे में चिंता मत करो। भविष्य की चिंता ना करो, कल को क्या होगा जब भी भूल जाओ। देखो जो मोटिवेट जो लोग हैं ना, यही कहते हैं कि प्रेजेंट के बारे में सोचो, वर्तमान चल रहा है उसके बारे में सोचो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, क्यों रो रहे हो यार, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। और उसके बाद और क्या लिखा है, मैं भी पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं इधर से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। क्यों करता है मेरा मेरा, हम तो यही बोलते रहते हैं। जब कुष्ठ आश्रम में आए हो, यहाँ पर कृष्ण जी ने यही कहा था गीता में, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, हैं। तो देखिए जहाँ पर ये सब लिखा है ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। लोग कहते हैं ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है, ये कार मेरी है, ये कोठी मेरी है, तेरा कुछ भी नहीं है। तो देखिए जहाँ पर ये जो कुष्ठ आश्रम में जहाँ पर हम आए थे, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं जिन्होंने दुखों को देखा है, ज़िंदगी को देखा है, ये आश्रम बना हुआ है। जहाँ पे किसी की अंगुलियाँ भींगी हैं, किसी के पाँव भींगे हैं, तो यहाँ पर लोग इनको भोजन कराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर एक सज्जन जो है चौड़ा बाजार में गुड़ मंडी में, उनका छोटा सा कारोबार है, मोबाइल शॉप है, मोबाइल का कारोबार है। लेकिन कुछ मास पहले उनकी धर्मपत्नी शर्मिला गुलाटी की 2 महीने पहले देहांत हो गया था। कैंसर से पीड़ित थे, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन डिम्पल जी ने अपने दोनों बच्चों को कनाडा भेजा हुआ है, जहाँ पर कोई नहीं था, वो थे और उनकी पत्नी थी। लेकिन क्या पता था उन्हें ये ज़िंदगी में ऐसे होगा। तो आज उनकी याद में ये 200 लोगों के करीब राशन बांट रहे हैं। तो आज उन्हें पता चला है कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी तो आज बांट रहे हैं। वो कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं है। क्या लेकर आए थे वो क्या लेकर चली गई। आप भी सोच रहे हैं कि आपका ये घर, ये कोठी, ये बिल्डिंग, अगर आपने ज़िंदगी के बारे में पूछना है तो डिम्पल से आके पूछो, वो बताएगा ज़िंदगी क्या है। वो भी ऐसी करता था आप लोगों की तरह, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि ये ज़िंदगी कुछ नहीं है। सपने इंसान के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सपने कब ब्रेक हो जाएं, कब टूट जाएं, ये कोई नहीं जानता। तभी तो हम लोग कहते हैं कि ईमानदारी से जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही इंसानियत है दोस्तों। हम इस इंसानियत को भूल चुके हैं। हम लोगों को लूटते हैं, लोगों से धोखा करते हैं। किस लिए करते हो वो पूछो डिम्पल जी से, जो आज कहते हैं ले जाओ जो कुछ है। वो कितना राशन रखा हुआ बांटने के लिए। पहले आप ही की तरह इन लोगों ने पैसा कमाया था, डिम्पल ही कमाता था, लेकिन इनकी पत्नी के दिल में दया थी, भावना थी। जब नेपाल में भूकंप आया तो शर्मिला जी ने बहुत मदद की, वहाँ पर 2 ट्रक राशन के इकट्ठे करके भेजे। और आज उनके दिशा निर्देश जो थे, उनकी जो सोच थी, उसी पर ये कहते हैं कि मैंने जो कमाया है, जो कुछ मेरे पास है, अगर किसी के काम आ सके तो मैं उसे लोगों का सहयोग करूं। और देखिए सभी को इस समय भोजन करवा रहे हैं, अच्छा खाना बनवाया है। देखिए सब जो है, तो उसके पास उनके मित्र जो हरिप्रसाद जी कैटरिंग वाले, वो भी उनका सहयोग दे रहे हैं। और गुप्ता जी भी जो हैं चौड़ा बाजार के प्रधान जी हैं, उनके जो मित्र 2 हैं राजू डेयरी वाले हैं, और हमारे नौनसर जी हैं, जो बहुत सारे लोग यहाँ इनके दोस्त भी आए हैं 5-10। लेकिन यही कहते हैं आज डिम्पल जी
क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। पता नहीं हमारे इतना ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ जो हम लोग भूल चुके हैं, उसे हमें कुछ याद नहीं है। पता नहीं हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं किस तरफ भटक चुके हैं। कोई ना गुरु समझाता है, ना उन्हें कोई शिक्षक समझाता है, ना कोई उन्हें नेता समझाता है, ना कोई उन्हें पंडित समझाता है, ना ही उन्हें कोई ऐसा ज्ञान देता है। लेकिन आपको सोचना होगा, आपको विचार करना होगा कि ज़िंदगी क्या है। वो देखिए सामने आज ही बेटी का जन्मदिन है और उनकी पत्नी का भी जन्मदिन आज ही के दिन होता था। दोनों माँ बेटी जन्मदिन मनाती थी, बड़ी खुशी से जन्मदिन होता था घर में, बड़ी खुशी होती थी। लेकिन वो खुशियाँ तब दुखों में तब्दील हो गई, बदल गई जब डिम्पल जी की धर्मपत्नी 2 महीने पहले यहाँ से चली गई। तो लेकिन आज उनकी जन्म जयंती पर शर्मिला जी की, वो आज यहाँ लोगों को लंगर बांट रहे हैं। और उनकी जो बेटी है वो चाहे इस इंडिया में नहीं है लेकिन आज कनाडा में है, लेकिन उनके डैडी यहाँ पर आज लोगों में राशन बांट रहे हैं कि तेरा भी जन्मदिन है, तेरी माँ का भी जन्मदिन है। एक इस दुनिया में है, एक इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आप लोग उनकी तरफ देखें, सोचें और आप भी अच्छा कुछ करें। यही हमारी तरफ से मैसेज है। जहाँ हम जाते हैं वहीं आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। जो